हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आप सभी का फिर से एक बार इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज एक न्यू चैप्टर के साथ पिछले दो लेक्चर में मैं आपसे बात कर चुका हूँ रिलेशन फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसे हम लोग बोलते हैं। आज बात करने वाले हैं मैट्रिक्स पर, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, आव्यूह। तो आज बात करेंगे यहाँ से आव्यूह के ऑप्शनल क्वेश्चन पर। मैं आपसे पहले दिन ही बोला था यहाँ से कि आपसे हर एक चैप्टर को मैं आपसे 2-3 भागों में क्या कर दिया हूँ, डिवाइड कर दिया हूँ कि पहले आपसे मैं क्या कर दूंगा, ऑप्शनल क्वेश्चन पर बात करूंगा, फिर उसके बाद क्या अति लघुत्तरी, लघुत्तरी क्वेश्चन, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे क्या, दीर्घवृत्तीय प्रश्न पर बात करेंगे। तो इसमें क्या यहाँ से आज से अलग अलग चीज़ों पर मैं आपसे क्या किया हूँ, इसका निवारण किया हूँ। तो आप अच्छे से चीज़ों को क्या करेंगे, अंत तक आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे और जुनून के साथ पढ़ेंगे कि आपको यदि टारगेट बनाकर पढ़ना है कि मुझे इतना मार्क्स लाना है मैथ में, 100 में 100 लाना है, तो आपको डेली बाय डेली चीज़ों को प्रैक्टिस करना है, चीज़ों पर अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करना है, तब कहानी क्या होगी, अच्छे से आपकी बनेगी। तो आज मैं सेम कहानी क्या आपसे पूरी बात बताता हूं कि आप पूरे बेसिक को पढ़े करें, फिर इसके बाद उस पर क्वेश्चन लगाया करें, तब जाकर क्या हो जाएगा, पूरा बात आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो इसमें मैं आपसे बेसिक भी बताता हूं, आपके कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन भी हो जाता है और आपको मॉडल पेपर भी मिल जाता है। तो अंत तक चीज़ों को अच्छे से पढ़ा करें और यहाँ से क्या, जितनी चीज़ों पर आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक बार आप फटाफट यहाँ से क्या कर दे, सभी लोग जितने भी है आपके ग्रुप मैसेज, जितने भी आपके साथी संबंधी, सबको क्या कर दे, शेयर कर दे। फिर स्टार्ट करते हैं क्या, यहाँ से पहले क्वेश्चन से। तो आपका यहाँ से क्या, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए और अच्छे से पढ़े, क्योंकि इसमें जितने भी ऑप्शनल बनेंगे ना, वो सोच लो आपके चैप्टर के रिविजन है, क्योंकि जितने भी ऑप्शन आएंगे उस ऑप्शन का पूरा क्या करेंगे, पूरा निवारण करेंगे कि ऑप्शन में कितने प्रकार से, वो सब ऑप्शन पे भी क्या करेंगे, पूरी बात करेंगे। तब क्वेश्चन पर हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन पर ट्रिक लगाएंगे। तो समझ लो पूरी तरीके से आपका कंप्लीट रिवीजन है, बस अच्छे से अंत तक चीजों को क्या करें, धैर्य बनाकर पढ़ते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन लिखा गया यहाँ से, आव्यूह दिया गया ए 005050050 है। ये आपसे बोला गया है कि अदिश आव्यूह है, ये अदिश है, अदिश आव्यूह, विकर्ण आव्यूह और तत्समक आव्यूह और क्या, वर्ग आव्यूह। तो ध्यान से देखना यहाँ से, पहले तो इस पर क्या करते हैं, पूरा मैट्रिक्स के प्रकार इस पर ही बात करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो देखिए ध्यान से एक एक चीज का निवारण करते हैं। यहाँ से वर्ग आव्यूह, ध्यान से सुना, एकदम पूरी बात आपको कंप्लीट हो जाएगी। वर्ग आव्यूह जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, वर्ग के नाम से ध्यान सुनना, वर्ग में आपसे बोलता हूं तो इसका मतलब क्या करते हो, किसी संख्या का क्या करते हो, स्क्वायर लगाते हो। और स्क्वायर का मतलब मैं आपसे बोलूं यहाँ से, तो इसे क्या लिख सकते हो, 2 इंटू क्या लिख सकते हो, 2। लेकिन मैट्रिक्स में इस नाम को थोड़ा सा कन्वर्ट हम लोग करते हैं, इसे पढ़ेंगे यहाँ से क्या, 2 और इंटू को क्या पढ़ेंगे, क्रॉस और क्या यहाँ से 2। तो इसमें देखो यहाँ से कोई भी आपसे मैट्रिक्स लिखा गया है, A इज इक्वल टू क्या, यहाँ से AIJ, ये एलिमेंट होता है, I क्या होता है, अवयव के पंक्ति की संख्या, J क्या होता है, अवयव के स्तंभों की संख्या, और यहाँ से क्या, M क्रॉस क्या, यहाँ से N। तो A क्या बताता है, उस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या को, और N जो बताता है उस आव्यूह में किसे बताता है, स्तंभों की संख्या को। तो ये पंक्तियों की संख्या और क्या, यहाँ से स्तंभों की संख्या। तो वर्ग आव्यूह कब बनेगा, यहाँ से जब इसके पंक्ति और स्तंभ आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो देखो यहाँ से क्या, M क्रॉस N है, तो इसमें यही देखो, यदि क्या कोई भी यहाँ से मैट्रिक्स आपको दिया गया है जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या इक्वल हो जाती है, उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग आव्यूह बोलते हैं। तो वर्ग आव्यूह को आपको क्या करना है, इस वर्ग के नाम से ध्यान रखना है यहाँ से कि वर्ग का मतलब यहाँ से क्या, किसी संख्या को 2 बार लिखना, और उसे मैट्रिक्स में यदि हम लोग ला दें यहाँ से, तो एक क्या, पंक्तियों की संख्या और क्या बताएगा, स्तंभों की संख्या। तो जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या इक्वल होगी उसी को तो हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ग आव्यूह बोलेंगे। बात क्लियर है। तो ध्यान से देखना यहाँ से कि इसमें क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, पूरी बात समझ जाए यहाँ से। तो वर्ग आव्यूह क्या है, यहाँ से यदि कोई मैट्रिक्स आपको लिखा गया है AIJ, इसके बारे में पता ना, ए क्या बताता, अवयव के पंक्तियों की संख्या,
जे क्या बताता है उस अवयव के स्तंभों की संख्या, और बाहर के यहाँ से यम क्रॉस है कितना यहाँ से n, तो वर्ग आव्यूह तब होगा जब m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा n हो जाएगा, m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा n हो जाएगा। और इसी जगह मैं आपसे बात कर ले रहा हूँ पूरी बात कि a m इज इक्वल टू n हो गया तो a हम लोग का क्या बन जाएगा वर्ग आव्यूह, a क्या है यहाँ से वर्ग आव्यूह। और इसमें दो बात आपकी और बन जाएगी यहाँ से, जैसे ए मैट्रिक्स कोई आपको लिखा गया है 2 3 5 और कितना लिखा गया है 7 लिखा गया है, तो इसमें देखो पंक्तियां कितना है, पंक्तियां क्या होती है जो हॉरिजॉन्टल लाइनें दिखाएंगे ए क्या बताएगा हम लोग को रो बताएगा, और वर्टिकली लाइनें जो बताएगी ये हम लोग को क्या बताएगा कॉलम बताएगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं स्तंभ बोलते हैं। यहाँ से बात क्लियर है। तो इसमें बोल कितनी पंक्तियां हैं, 2 पंक्तियां, और कितने स्तंभ है 2 स्तंभ है। तो किसी मैट्रिक्स में जितनी पंक्तियां और जितने स्तंभ होते हैं वही उसका क्या लिखा जाता है आर्डर लिखा जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं क्रम, या तो क्या बोलते हैं कोटि बोलते हैं। यहाँ से इसी का नाम होता है क्रम या कोटि। क्रम या कोटि का मतलब क्या कि उस आव्यूह में कितनी पंक्तियां और कितने स्तंभ पड़े हुए हैं। बात क्लियर है। तो ये यहाँ से क्या पंक्ति, अब ये भी मैं आपसे बोल देता हूं कि a इज इक्वल टू क्या लिखा गया 2 3 4 5 6 और क्या लिखा गया 7 लिखा गया है। तो इसमें बोलो कितनी पंक्तियां हैं, तो बोलोगे सर 2 पंक्ति है। कितने स्तंभ है 3 स्तंभ है। तो एक कितने क्रम का बनेगा 2 क्रॉस कितने का बनेगा 3 का बनेगा। अब कुछ भी नहीं पढ़े हो ना, पहली बार भी पढ़ रहे हो, तब भी आप समझ लो कि आपके लिए रामबाण इलाज है। पूरी बात मैं इसमें बताऊंगा, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो ये देखो यहाँ से क्या इसमें 2 पंक्ति और कितने स्तंभ है 3 स्तंभ है। तो बोलो यहाँ से क्या 2 पंक्ति और 3 स्तंभ। इसमें देखो ये जो 3 स्तंभ है 2 पंक्ति और 3 स्तंभ है। तो ये देखो लेटा हुआ मैट्रिक्स दिख रहा है। कैसा मैट्रिक्स दिख रहा है लेटा हुआ मैट्रिक्स दिख रहा है यहाँ से। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं यहाँ से क्या, यहाँ से क्षैतिज आव्यूह। क्या बोलते हैं यहाँ से क्षैतिज आव्यूह बोलते हैं यहाँ से। तो सर इसका मतलब इसे खड़ा कर दे हम लोग। यहाँ से खड़ा करने का मतलब क्या कि इसमें क्या ए लिख देते हैं 2 3 4 और क्या 5 6 और क्या लिख दिया 7। तो अब बोलो इसमें कितनी पंक्तियां होंगे 3 पंक्तियां। स्तंभ कितने हो गए 2 स्तंभ हो गए। तो आप देख रहे हो ये खड़ा है ये लेटा हुआ था, तो क्षैतिज आव्यूह बन गया यहाँ से। अब जब ये खड़ा है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। बात क्लियर है। एक है यहाँ से ऊर्ध्वाधर आव्यूह और एक है यहाँ से क्षैतिज आव्यूह। यहाँ से बात क्लियर है। तो इसमें देखो क्षैतिज आव्यूह में किसकी संख्या अधिक है, ये पंक्तियों की संख्या, ए बाद में स्तंभ हो गए। पहले पंक्तियों का नाम लेते हैं बाद में स्तंभ का नाम। तो इसमें देखो क्या स्तंभों की संख्या, ये पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या। तो किसकी संख्या अधिक है स्तंभों की संख्या। तो इसका मतलब 2 लेस देन कितना है 3 है। तो आपको ऐसा यदि कोई मैट्रिक्स लिखा गया है तो इसमें यदि स्तंभों की संख्या अधिक हो जाए, यम लेस देन क्या हो जाए n हो जाए, तो जो मैट्रिक्स बनेगा उसे हम लोग कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे यहाँ से क्षैतिज आव्यूह बोलेंगे। क्या बोलेंगे क्षैतिज आव्यूह, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। बात क्लियर है। और इसमें देखो यहाँ से क्या कि ऊर्ध्वाधर आव्यूह में क्या हो गया, इसमें स्तंभों की संख्या आप देख रहे हो पंक्तियों की संख्या से क्या है, इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या अधिक है। ये पहले क्या बताता है पंक्तियों की संख्या और ये क्या बताता है स्तंभों की संख्या। तो इसमें 3 और यहाँ से क्या ग्रेटर देन क्या दिख रहा है 2, मतलब पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से क्या है अधिक है। तो बोलो जब यहाँ से हम लोग का क्या आ जाएगा m इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा n हो जाएगा, मतलब पंक्तियों की संख्या क्या होगी अधिक हो गई, तब उसे हम लोग बोलो कौन सा आव्यूह बोलते हैं ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। बात क्लियर है। तो ये सब क्वेश्चन आपके ऑप्शनल में बन सकते हैं। अगली बात यहाँ से क्या, चौथी बात यहाँ से क्या कि इसमें ये जो क्षैतिज आव्यूह लिखा गया है, अभी इसमें केवल एक पंक्ति रहे। कितना पंक्ति रहे, एक पंक्ति रहे। यहाँ से तो आप देख रहे हो एक पंक्ति है और स्तंभ चाहे जितना भी रहे, तो इसमें देखो 1 क्रॉस कितना बनेगा 3, क्योंकि कितनी पंक्ति एक पंक्ति, कितने स्तंभ है 3 स्तंभ है। तो ये देखो एक पंक्ति, इसे मैं मिटा देता हूँ। तो जब यहाँ से एक पंक्ति होगा और चाहे जितने भी स्तंभ हो, तो उस आव्यूह को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से पंक्ति आव्यूह बोलते हैं। अभी इसमें से भी एक हटा दे,
तो बोले इसमें क्या पंक्ति तो कितना हो गया, यहाँ से 3 हो गया, स्तंभ कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये जब एक स्तंभ होगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्तंभ अवयव बोलते हैं। बात क्लियर है। तो इसमें देखो ध्यान से क्या कि जब आपको ए आई जे और यम क्रॉस एन का मैट्रिक्स यम इक्वल टू एन हो जाता है तो वर्ग अवयव, जब यम लेस देन एन हो जाता है तो क्षैतिज अवयव, जब यम इज ग्रेटर देन एन हो जाता है तो ऊर्ध्वाधर अवयव, जब इसमें यम का वैल्यू कितना हो जाए 1 हो जाए तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से पंक्ति अवयव। कौन सा अवयव बोलते हैं, पंक्ति अवयव। और जब यन का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाए 1 हो जाए तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्तंभ अवयव। एक क्या यहाँ से स्तंभ अवयव। तो आप देख रहे हो यहाँ से क्या 2 मिनट में क्या यहाँ से कंप्लीट आपका रिवीजन कि यम इक्वल टू एन वर्ग अवयव, यम लेस देन एन क्षैतिज अवयव, यम इज ग्रेटर देन एन ऊर्ध्वाधर अवयव, यम का वैल्यू 1 हो जाएगा पंक्ति अवयव, और यहाँ से n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, स्तंभ अवयव हो जाएगा। बात क्लियर है। तो ये आप देखो यहाँ से वर्ग अवयव पूरे यहाँ से क्या जितने प्रकार से बन सकते हैं मैं पूरी बात कर लिया। अब अगली का निवारण देखना ध्यान से। अगला निवारण इसमें क्या है, यहाँ से तत्समक अवयव की बात करते हैं। तो इसमें जो तीनों अवयव हैं, तीनों अवयव को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग अवयव बोलते हैं। बात क्लियर है। तो ये जो तत्समक अवयव होता है ये भी अपने आप में क्या होता है, वर्ग अवयव होता है। कौन सा अवयव होता है, वर्ग अवयव होता है। अब इस तत्समक अवयव जो होता है हम लोग का यहाँ से वर्ग अवयव होता है। इसमें खास कहानी क्या कि एक कोई मैट्रिक्स आपको ए आई जे और कितने क्रम का लिखा गया, एम क्रॉस कितने का लिखा गया, एन का लिखा गया है। तो इकाई अवयव ये तब होता है जब इसके मुख्य विकर्ण पर, ध्यान से सुनना, जब यहाँ से ए आई जे इज इक्वल टू, जब आई का वैल्यू जहाँ पर जे के इक्वल होगा, या तो आई का वैल्यू ग्रेटर देन जे होगा या तो आई लेस देन जे होगा। तो जहाँ पर इक्वल होगा 1 और ए जब लेस देन ग्रेटर देन तो 0। इकाई अवयव को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। I2 यदि आपसे पूछा जाए तो इसका मतलब इकाई अवयव कितने क्रम का, 2 क्रम का। इसके मुख्य विकर्ण पर क्या होते हैं, 1। मुख्य विकर्ण के एलिमेंट क्या होते हैं, 1 होते हैं। मुख्य विकर्ण क्या, ध्यान सुना, जैसे एक कोई मैट्रिक्स A11 लिखा गया है, A12 और A21 और A22 लिखा गया है। ये कितने क्रम का है, 2 क्रॉस कितने का है, 2 का है। तो अब इसमें जब देखोगे ध्यान से तो यहां पर क्या बोलोगे, पहले पंक्ति पहले स्तंभ का एलिमेंट, क्या बोलेंगे, पहले पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव। और ये क्या, पहले पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव। पहले पंक्ति को काउंट करते बाद में स्तंभ को। सेम इसे पढ़ने के लिए बोलेंगे तो बोले इसमें क्या है, 2 पंक्ति और कितने स्तंभ, 1 स्तंभ, मतलब दूसरा पंक्ति और पहले स्तंभ का एलिमेंट। और यहाँ से बोलो क्या, 2 पंक्ति और क्या, 2 स्तंभ यहाँ से। तो अब यहाँ देखो मुख्य विकर्ण हम लोग का इसी जगह बनता है जहाँ पर अवयवों का क्रम क्या होता है, समान होता है। किसका क्रम, अवयवों का क्रम। तो यहाँ देखो क्या, जितनी पंक्तियाँ उतने स्तंभ, जितनी पंक्तियाँ उतने स्तंभ। तो इसमें देखो यहाँ से क्या, मुख्य विकर्ण यही होता है जहाँ पर अवयवों का क्रम क्या होता है, समान होता है। तो इसमें मुख्य विकर्ण में 1, बाकी सब क्या होते हैं 0। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से, इकाई अवयव, या उसी का नाम होता है तत्समक अवयव। यहाँ से बात क्लियर है। इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ से इकाई अवयव भी बोलते हैं, इकाई अवयव या तत्समक अवयव यहाँ से। तो ये हम लोग का यहाँ से। अभी आपसे I3 पूछा जाएगा तो I3 का मतलब यहाँ से क्या कि 3 क्रम यहाँ से इकाई अवयव 1 0 0 0 1 0 और क्या 0 0 1 यहाँ से। बात क्लियर है। तो ये हो गया थोड़ी सी बात, इस पर हम लोग का चर्चा। तो अब ध्यान से देखो यहाँ से ये इकाई अवयव, अगला यहाँ से क्या, अदिश अवयव। तो अदिश अवयव क्या बोलता है यहाँ से, इसके लिए ध्यान सुनना, अदिश अवयव। तो अदिश अवयव भी अपने आप में क्या होता है, एक वर्ग अवयव होता है। लेकिन इसके जो मुख्य विकर्ण के एलिमेंट होते हैं, जो इसके मुख्य विकर्ण के एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। समान होने का मतलब क्या है, इक्वल एलिमेंट होते हैं। यहाँ से इक्वल एलिमेंट होने का मतलब क्या है यहाँ से कि ये देखो ध्यान से, एक कोई मैट्रिक्स अपना लिखा गया है AIJ और यहाँ से क्या लिखा गया, M क्रॉस कितने का लिखा गया, N का लिखा गया है।
तो इसमें भी सेम कंडीशन ए आई जे इज इक्वल टू, जहां पर i इज इक्वल टू जे पंक्तियों और स्तंभों की संख्या इक्वल होगा, वहां पर क्या आएंगे यहाँ से सेम एलिमेंट, और यहाँ से क्या, जब i लेस देन जे होगा, i ग्रेटर देन जे होगा, तब दोनों जगह एलिमेंट कैसे आएंगे 0 0। जैसे आपके सामने ए क्या लिखा गया है, a इज इक्वल टू 3 3 0 0 3 0 0 0 3। तो आप देखिए यहाँ से ध्यान से सुना मैं क्या बताने जा रहा हूँ। इसमें क्या यहाँ से 3 क्रॉस कितने का है, 3 का है। तो अब इसके देखो मुख्य विकर्ण के एलिमेंट क्या है, इक्वल है। मुख्य विकर्ण के एलिमेंट क्या है, इक्वल है। तब इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अदिश आव्यूह बोलते हैं यहाँ से। तो एक बात तुम यहाँ से बोला, यहाँ से क्या, यहाँ से इक्वल होना, तो यहाँ पर 1 1 भी हो सकता था, 2 2 भी हो सकता था, 3 3 भी हो सकता था, 4 4 भी हो सकता था, कुछ भी रहे, बस क्या होना चाहिए, जो एक जगह एलिमेंट होगा वही क्या होगा, हर जगह होगा। तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अदिश आव्यूह। तो एक बात बोलो, क्या अदिश आव्यूह को इकाई आव्यूह बोल सकते हैं हम लोग? नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते? कि इकाई आव्यूह में फिक्स है कि इसके मुख्य विकर्ण के एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो क्या सर इकाई आव्यूह को अदिश आव्यूह बोल सकते हैं? ये बात सही है कि इकाई आव्यूह फिक्स हो गया कि उसका मुख्य एलिमेंट कितना होना चाहिए, मुख्य विकर्ण का 1 होना चाहिए। तो इसमें देखो 1 1 भी हो सकता है, 2 2 भी हो सकता है, 3 3 भी हो सकता है। यहाँ से बात क्लियर है? तो ये नोटेशन यहाँ से क्या आपको जरूर ध्यान रखना है यहाँ से, कि इसमें क्या, यहाँ से इकाई आव्यूह अदिश आव्यूह हो सकता है, लेकिन अदिश आव्यूह इकाई आव्यूह नहीं हो सकता है। तो एक क्या है यहाँ से, इकाई आव्यूह अदिश आव्यूह होता है, लेकिन अदिश आव्यूह इकाई आव्यूह नहीं होता है। अदिश आव्यूह इकाई आव्यूह नहीं होता है। बात क्लियर है? तो ये देखो यहाँ से क्या, इकाई आव्यूह को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अदिश आव्यूह आसानी से बोल सकते हैं कि इकाई आव्यूह अदिश आव्यूह होता है। यहाँ से इसे हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन इसे अदिश आव्यूह को इकाई आव्यूह नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें सेम एलिमेंट मांगता है। तो सेम एलिमेंट क्या, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इकाई आव्यूह में क्या होता है, फिक्स होता है कि क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। बात क्लियर है? और सिमिलरली यहाँ से देखो, ये क्या, विकर्ण आव्यूह, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से, डायगोनल मैट्रिक्स। एक यहाँ से डायगोनल मैट्रिक्स। तो इस डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, सेम इन्हीं के जैसा ए भी होता है, लेकिन डिफरेंस इसमें क्या होती है कहानी में, कि इसमें देखो मुख्य विकर्ण के एलिमेंट क्या रहेगा, फिक्स हो चुका कि 1 ही रहेगा। अदिश आव्यूह में क्या हो गया, यहाँ से फिक्स रहेगा कि क्या रहेगा, सेम एलिमेंट रहेगा, वो चाहे कुछ भी रहे। और इसमें क्या, यहाँ से विकर्ण आव्यूह में कि कुछ भी रहे, बस क्या रहे, मुख्य विकर्ण के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सब क्या 0 ही होंगे। तो इसके मुख्य विकर्ण के एलिमेंट पर कुछ भी हो सकते हैं। कुछ भी होने का मतलब क्या, अगर 2 3 5 भी हो सकते हैं, 2 2 भी हो सकते हैं, 3 3 भी हो सकते हैं, 1 1 भी हो सकते हैं। तो इस विकर्ण आव्यूह में कुछ भी रख सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन इन दोनों का फिक्स है कि इकाई आव्यूह में फिक्स मुख्य विकर्ण 1 रहेगा, और अदिश आव्यूह में फिक्स है कि क्या रहेगा, सेम रहेगा। कैसा एलिमेंट रहेगा, सेम एलिमेंट रहेगा, और वो चाहे कुछ भी रहे। लेकिन इसमें क्या है, कोई फिक्स नहीं है, सेम भी हो सकता है, सेम नहीं भी हो सकता है, 1 1 भी हो सकता है, 2 2 भी हो सकता है, 2 3 5 7 भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ से। तो तीनों का आपको बात क्लियर हुआ होगा यहाँ से, कि इस विकर्ण आव्यूह में क्या है यहाँ से, कि कुछ भी हो सकता है। यहाँ से जैसे इसका सीधा एग्जाम्पल दिखाते हैं, ध्यान से देखना। तो इसमें देखो, जैसे a इक्वल टू यहाँ से क्या, ए 2 0 0 0 3 0 0 0 क्या 5 भी हो सकता है, और यहाँ से क्या 2 2 भी हो सकता है, 3 3 भी हो सकता है, 1 1 भी हो सकता है। मतलब उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, फ्री आदमी है, बस क्या होना चाहिए, वर्ग आव्यूह वो भी होता है। अब यहाँ देखो ध्यान से, क्या इस विकर्ण आव्यूह को ये क्या है, इकाई आव्यूह और यहाँ से अदिश आव्यूह बोल सकते हैं? कभी नहीं बोल सकते हैं। लेकिन आप देखिए, अदिश आव्यूह
और ये क्या यहाँ से तत्समक आव्यूह इकाई आव्यूह को हम लोग क्या बोल सकते हैं, विकर्ण आव्यूह बोल सकते हैं। यहाँ से बात क्लियर है। तो इसमें जो हम लोग का यहाँ से क्या, ये मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ से कि इस नोटेशन पॉइंट में क्या यहाँ से कि अदिश आव्यूह, अदिश, और यहाँ से क्या इकाई आव्यूह, विकर्ण आव्यूह हो सकते हैं, लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। बात क्लियर है। तो ये देखो यहाँ से क्या, मैं पूरा यहाँ से क्या एक बार में यहाँ से क्या 10 मिनट के अंतराल में पूरी कहानी यहाँ से मैं क्या कर दिया, बता दिया यहाँ से कि इसमें वर्ग आव्यूह से संभावित ये सब ऑप्शनल क्वेश्चन बन सकते हैं। ये इकाई आव्यूह तत्समक आव्यूह का मतलब क्या है कि इसके मुख्य विकर्ण के एलिमेंट फिक्स हो चुके हैं कि कितना रहेंगे, 1 ही रहेंगे। और इसमें यहाँ से क्या अदिश आव्यूह में क्या रहेंगे, सेम एलिमेंट रहेंगे। और विकर्ण आव्यूह में क्या यहाँ से सेम एलिमेंट भी हो सकते हैं, डिफरेंस एलिमेंट भी हो सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकते हैं। बात क्लियर है। तो आप देखो जो क्वेश्चन लिखा गया उसका ऑप्शन टिक कर लो यहाँ से। तो उसका ऑप्शन देखो क्या, ए मैट्रिक्स लिखा गया है। तो इसमें देखो ध्यान से अदिश आव्यूह चेक करने जाओ, मुख्य विकर्ण के सेम एलिमेंट है क्या, नहीं है, मतलब एक कहानी गड़बड़ है। विकर्ण आव्यूह क्या, मुख्य विकर्ण के एलिमेंट कुछ भी होना चाहिए। तो अब कुछ भी यहाँ से ध्यान से सुना, कुछ भी यहाँ से ए 0 लिखा गया, ए 0, लेकिन ये बाकी क्या मुख्य विकर्ण के कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन बाकी लोग क्या होना चाहिए, 0 0 होना चाहिए। तो आप देखो यहाँ तक तो सही था, लेकिन ये दोनों 0 रहते तो विकर्ण आव्यूह हो सकता था। तो इसका मतलब ये क्या, विकर्ण आव्यूह भी नहीं होगा। अब यहाँ देखो तत्समक आव्यूह क्या, तत्समक आव्यूह मुख्य विकर्ण के एलिमेंट क्या 1 1 होना चाहिए, बाकी लोग 0, तो ए भी नहीं हो सकता। तो बोलो कौन सा हो जाएगा यहाँ से, डी वाला ऑप्शन यहाँ से। तो बात क्लियर है। आपसे मैं क्या बोला था कि आपके ऑप्शनल कभी क्या चलेगा, यहाँ से पूरा सुफड़ा उसका भी साफ, और यहाँ से क्वेश्चन भी यहाँ से आपके ऑप्शनल क्या बनेंगे, बेहतरीन से बन जाएगा। बात क्लियर है। तो इतनी चीजें क्या करना, आप अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा हो सकता है आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि मैट्रिक्स लिख दिया गया और दे देगा कोई कंडीशन कि कौन सा मैट्रिक्स होगा, ऑप्शन भर देगा। तो कोई भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। सेम कहानी क्या इसमें भी क्या यहाँ से तीनों पर बन सकता है। तो हर एक ऑप्शन में हर एक क्वेश्चन छिपा हुआ है। तो आप इसे अच्छे से थोड़ा सा नोट करें, फिर आगे बात करते हैं। देखिए ध्यान से, सेकेंड और क्या 3rd नंबर क्वेश्चन एकदम देखो ना सीधा ऑप्शनल क्वेश्चन, क्या आपके एग्जाम में आपके जितने भी बनेंगे इससे बाहर एक भी नहीं जाएंगे। बस आप धैर्य बनाकर अच्छे से अंत तक चीजों को पढ़ते रहें और नोट डाउन जरूर करें। यहाँ से नोट्स जरूर बना लें, क्योंकि 1 शॉट रिवीजन में आप यदि नोट्स यदि अच्छे से बना लेते तो ये आपके एग्जाम में काम करेगा। तो देखिए ध्यान से, सेकेंड नंबर क्या कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है तो इसकी कुल संभव कोटियां होंगी। तो ध्यान से देखना यहाँ से, जैसे एक कोई मैट्रिक्स आपको लिखा गया यहाँ से, तो यहाँ से क्या है, ए मैट्रिक्स यहाँ से क्या है A11 और क्या A12। इसका मतलब बताए थे ना, पहला पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव, ये पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ का, पहले पंक्ति का नाम लेते हैं बाद में स्तंभ का नाम। आगे यहाँ से क्या है A13 और डॉट डॉट इसी प्रकार क्या A1 है यंत्र, इसका मतलब क्या पहला पंक्ति और nवां स्तंभ। इसी प्रकार दूसरा पूछते हैं यहाँ से कि ए कितना लिखा गया A21 और क्या यहाँ से A22 और क्या A23 और डॉट डॉट कितना यहाँ से A2n। तो इसका मतलब दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहले पंक्ति बाद में स्तंभ। बात क्लियर है। तो इसे भी डॉट डॉट बढ़ा लिए AM1, इसका मतलब यमवा पंक्ति और पहला स्तंभ। और यहाँ से बोलो क्या है AM2, तो mवा पंक्ति दूसरा स्तंभ। और इसे बोलो क्या है AM3 और डॉट डॉट लास्ट में कितना आ जाएगा AM और कितना आएगा n हो जाएगा। तो यमवा पंक्ति और nवा स्तंभ है। तो बोलो यहाँ से, मैं अभी यहाँ से पीछे बताया था, किसी आव्यूह में जितनी पंक्तियां और जितने स्तंभ होते हैं वही उसका क्या बताता है, क्रम या कोटि बताता है। तो इसमें बोलो कितनी पंक्तियां होंगे, mवा पंक्ति nवा स्तंभ। तो इसका मतलब m पंक्ति और कितने स्तंभ हो गए, n स्तंभ हो गए। बात क्लियर है। तो इसका यहाँ से क्या क्रम या कोटि,
तो क्रम या कोटि का मतलब मैं सीधा बताया कि जितनी पंक्तियां और जितने स्तंभ है उसी का क्या करा देना, क्रॉस। दूसरा यहां से क्या कि इसमें जो यहां से क्या अवयवों की संख्या, तो अवयवों की संख्या नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें यहां से, तो बोलो दोनों का क्या कर देना, मल्टीप्लाई m इंटू कितना जाएगा, n हो जाएगा। तो अब एक बात जरूर ध्यान रखना यहां से कि जितना यहां से क्या अवयवों की संख्या m इंटू n, मतलब इसका जो कोटि है उसका मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आना चाहिए, अवयवों की संख्या के इक्वल आना चाहिए। भाई क्या बोलो यहां से कि ये जो क्रम या कोटि आ रहा है इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर वो क्या आना चाहिए, अवयवों की संख्या के इक्वल होना चाहिए। तो आप देखोगे ना यहां से कि इसमें m क्रॉस n इज इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लाई करने की क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इसी प्रकार देखो इसमें कितने एलिमेंट हैं, 24। तो मतलब यहां से 24 एलिमेंट हैं, तो क्रम हम लोग ऐसा ढूंढेंगे कि जिसका मल्टीप्लाई करने पर क्या होना चाहिए, 24 आना चाहिए। तो बोलो कैसे कैसे ढूंढ सकते हैं कि सर एक पंक्ति हो सकता है और कितने स्तंभ हो सकता है, 24। क्योंकि ये पहला नंबर लिए तो दूसरा आपको स्तंभों की संख्या उतना लेना है जिसका मल्टीप्लाई करने पर 24 आ जाना चाहिए। तो इसमें देखो ए बन जाएगा। आगे बोलो क्या सोच सकते हो, 2 लेंगे तो 2 के साथ कोई ऐसा फैक्टर जो 24 बना दे, तो बोलो क्या यहाँ सर 2 पंक्ति और क्या 12 स्तंभ हो सकते हैं। आगे क्या यहाँ से 3 पंक्ति, 3 के साथ कोई है तो एक क्या 3 8 कितना आएगा, 24 हो जाएगा। आगे बोलो क्या सर 4 लेते हैं, 4 6 कितना आएगा, 24। 5 के साथ किसी का फैक्टर बनेगा, नहीं बनेगा। आगे बोलो क्या यहाँ से 6 लेते हैं तो 6 इंटू 4 24 हो जाएगा। 7 के साथ कोई फैक्टर बनेगा 24 का, नहीं बनेगा। 8 के साथ बनेगा, हाँ बन जाएगा। तो ये बोलो कितना आएगा, 8 इंटू कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। 9 के साथ कोई बनेगा फैक्टर जो 24 दे, नहीं बनेगा। 10 का बनेगा, नहीं बनेगा। 11 का बनेगा, नहीं बनेगा। सीधे 12 के पास चलते हम लोग। तो ये बोलो कितना आएगा, 12 और क्रॉस कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा। 13 से भी नहीं बनेगा। 14 से कोई ऐसा फैक्टर नहीं जो 24 ला दे। 15 के साथ भी नहीं, पर सीधा अब हम लोग चले जाएंगे, सीधा किसके साथ बनेगा, यहाँ से 24 क्रॉस से कितना बनेगा, 1 बनेगा यहाँ से। तो अब देखो बस आपको इस बात को ध्यान रखना है कि क्रम या कोटि जितना भी होता है दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आना चाहिए, अवयवों की संख्या के इक्वल होता है। तो अभी यहां से क्या देखो कि दोनों नंबरों का क्या, यहां से पंक्ति ले लिए, स्तंभ, दोनों नंबर ऐसा फैक्टर लेना है जिसका मल्टीप्लाई करने पर 24 आ जाएगा, वो उसका क्रम कोटि हो जाएगा। बात क्लियर है ना। तो ये देखो यहां से कितना हो गया, 1 2 3 4 और 4 8। तो बोलो यहां से क्या नंबर ऑफ ऑर्डर की बात करेंगे अर्थात क्रम या कोटि, तो बोलो कितना आ गया, यहाँ से 8 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। दूसरा क्वेश्चन अपोजिट पूछा जा सकता है कि किसी भी यहाँ से मैट्रिक्स में 3 पंक्ति है, 3 रो है और यहाँ से कितना 4 स्तंभ है, कॉलम है, तो उसमें अवयवों की संख्या बताओ। तो अभी मैं क्या बोला, पंक्ति स्तंभ दिया गया, दोनों के क्या यहाँ से उसकी अवयवों की संख्या की क्या होता है, बराबर होता है, मल्टीप्लाई। तो बोलो 3 पंक्ति 3 स्तंभ, सॉरी 3 पंक्ति 4 स्तंभ है, तो उसका ऑर्डर मैं आपसे पूछूंगा क्रम या कोटि, तो बोलो कितना होगा, 3 क्रॉस कितना होगा, 4 होगा। और नंबर ऑफ एलिमेंट पूछेंगे तो बोलो नंबर ऑफ एलिमेंट हम लोग के पास कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 4 4 3 कितना आ जाएगा, यहाँ से 12 हो जाएगा। बात क्लियर है। तो उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एलिमेंट दे देगा, ऑर्डर पूछेगा, इसमें पंक्ति स्तंभ दे देगा, तो आपसे क्या पूछेगा, अवयवों की संख्या पूछेगा, निकल जाएगा ना। कोई भी दिक्कत होगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, लेकिन अच्छे से पढ़ें, आपको 100 में 100 दिलाने की पूरी गारंटी देते हैं। तो देखिए ध्यान से, ए बन गया। ये तीसरा क्वेश्चन तो देखो अभी पीछे ही बताए थे कि एक यहाँ से आव्यूह ए आई जे यम क्रॉस एन एक वर्ग आव्यूह है। तो वर्ग आव्यूह कब होता है, जब उसके पंक्ति स्तंभ दोनों में बराबर होते हैं। तो बोलो पंक्ति स्तंभ क्या इक्वल हो जाएगा। इसे क्या बताए थे बताओ जल्दी से फटाफट कमेंट कर। और इसे क्या बताए थे, यहाँ से कमेंट कर छाप दो पूरे कमेंट बॉक्स में इसे, कि इसे कौन सा मैट्रिक्स बोल देंगे और इसे किसे बोलेंगे। यहाँ से
तो देखिए ध्यान से, इसे मैं बताया था और अब अपना जरूर यहाँ से कमेंट करके बॉक्स में बताएं कि इसे क्या बोलते हैं, क्योंकि अभी पीछे बताए थे यहाँ से। बात क्लियर है? तो अब इसे भी नोट करें। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए यहाँ से अगला क्वेश्चन, यहाँ से 4th और 5 नंबर क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में देखने को सीधा मिलेगा। तो इसमें क्या बोला गया है कि 3x3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 की है। अब इस क्वेश्चन का मतलब ध्यान से समझना। यहाँ से अभी तक तो आपसे क्या, यहाँ से किसी मैट्रिक्स में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या देकर अवयवों की संख्या पूछा जाता था यहाँ से, लेकिन इसमें क्या पूछा गया है कि इसे बोला गया 0 और 1 से, मतलब दो नंबरों का यूज कर 0 और 1 का यूज कर 3x3 के कोटि का, मतलब 3x3 के यहाँ से कोटि के कितने मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं। मतलब अब आपसे किसकी संख्या पूछी गई है? मैट्रिक्सों की संख्या पूछी गई है, मतलब अवयवों की संख्या कितना होने वाली है। तो ध्यान से देखना यहाँ से और छापना इसे। इसमें क्या लिखा गया है? 3x3 कोटि का, तो मैं आपसे छोटी बात समझाता हूं। जैसे अभी हम लोग क्या यहाँ से 2x2 का बनाते हैं, तो 2x2 का मतलब यहाँ से क्या, इन दोनों एलिमेंट को लेते हैं तो देखो कितने कितने मैट्रिक्स बन जाते हैं यहाँ से। एक कितने 2x2 का हम लोग बनाने जा रहे हैं यहाँ से। अब कितने एलिमेंटों को यूज कर रहे हैं? 0 और क्या यहाँ से 1 का, उसी एलिमेंट का हम लोग क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं यहाँ से। तो अब इसमें देखो 2x का बनाना है, तो इसका मतलब क्या होता है? तो जैसे मैं यहाँ से क्या ले लिया? 0 ले लिया और यहाँ पर 0 ले लिया, यहाँ पर 0 और यहाँ पर क्या कर दिया? 1 कर दिया। तो बोलो 2x2 का बन गया कि नहीं बन गया? बन गया नहीं यहाँ से। तो ये देखो यहाँ से क्या कि एक क्या 2x2 का बन गया। फिर दूसरा कैसे बोल सकते हो कि सर हो सकता है कि 0 और 0 यहाँ पर 0 हो, 1 यहाँ पर आ जाए, हो जाएगा। फिर क्या बोल सकते हो यहाँ से कि सर ऐसा भी हो सकता है कि एक कितना यहाँ से 1, देखो यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर एक क्या 1 यहाँ पर हो सकता है, 0 0 और क्या यहाँ से 0 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से क्या चौथा भी करेंगे यहाँ से, तो बोलो क्या है 1 को इधर भेज दो, तो एक क्या 0 1 और कितना यहाँ से 0 और क्या 0। तो देखिए यहाँ से कितना बन गया? 4 मैट्रिक्स बन गया। फिर आगे आप इसी प्रकार कैसे सोच सकते हो यहाँ से पांचवा कि इसमें कैसे 0 0 1 और क्या 1 हो सकता है, या तो कैसे हो सकता है यहाँ से कि एक क्या यहाँ से 0 0 और क्या 1 1 ऐसे हो सकता है, या तो कुछ ऐसा हो सकता है यहाँ से कि 1 1 इधर हो जाए, 0 और क्या 0 इधर हो जाए यहाँ से। बात क्लियर है? तो जैसे देखो 1 को इस तरह घुमा रहे थे, तो इसमें क्या 3 0 था, अब इसमें 3 1 कर दो, 1 0 कर दो। तो इस तरह बनाना स्टार्ट करोगे तो इस तरह फिजिकल काउंटिंग यदि आप करते चले जाओगे तो ये तो बनाना क्या हो जाएगा? थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो आप देखिए गिनना फिजिकल काउंटिंग देखो इस तरह बनेगा, तो कितने मैट्रिक्स बनेंगे, हम लोग कब तक गिनेंगे? तो इसके लिए एक बात ध्यान रखना, कितने एलिमेंटों का यूज किया जा रहा है? 2 एलिमेंटों का। और कितने क्रम का है? 2x2 का। तो इसमें बोलो अवयव की संख्या कितना आएगा? 4 आएगा। तो ये 2 की पावर कितना से 4, तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या 2 4 8 और क्या 16। तो एक कितना आ जाएगा यहाँ से 16 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका यूज कर कर देखो 7 8 तक तो मैं आपसे गिनवाया 7 तक। अभी इसके आगे इसी प्रकार क्या करेंगे? बनेंगे। मतलब टोटल यहाँ से कितने अवयव के कितने मैट्रिक्स बनेंगे हम लोग के पास? 16 मैट्रिक्स बनेंगे। तो इसका मतलब सर कुछ ऐसी बात बोलना चाह रहे हैं कि यदि ये 3x3 का है यहाँ से, तो इसमें बोलो यहाँ से क्या 2 एलिमेंटों का, तो 2 की पावर, और बोलो अवयव की संख्या कितना आ जाएगी? 9 हो जाएगी। तो 2 की पावर 9 मतलब ये कितना आ जाएगा? 512। तो इसमें यहाँ से क्या है 81, ये लास्ट वाला ऑप्शन मिस्टेक लिखा है, एक क्या यहाँ से 512। तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, यदि आपसे कोई भी क्वेश्चन आता है आप आसानी से 2 एलिमेंटों का यूज करना है तो आसानी से निकाल सकते हो। तो इसे हम लोग बोलते हैं फिजिकल काउंटिंग बोलते हैं यहाँ से। बात क्लियर है? तो इसमें क्या यहाँ से 3x3, तो कितने अवयव बनेंगे? 9। इसमें पूरा प्रॉपर लिख देता हूँ यहाँ से। तो आप सोचना इस तरह सोचते हैं। तो इसमें क्या यहाँ से 3x3 में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या
की संख्या। तो बोलो इसमें अवयवों की संख्या यहाँ से बोलो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बोलो कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा। तो बोलो अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, तो अवयवों की संख्या इसमें कितना हो जाएगा यहाँ से, तो बोलो कितने, 2 एलिमेंट, तो ये 2 की पावर ए कितना आएगा 9, मतलब कितना आ जाएगा 512 हो जाएगा। बात क्लियर है। तो इस तरीके से चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं। मुझे उम्मीद है आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसी प्रकार यहाँ से क्या मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि दिए क्या यहाँ से 5 क्रम ये क्या 5x5 का मैट्रिक्स है, तो इसमें क्या यहाँ से 0 और 1 का यूज कर कितने क्या मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं यहाँ से। तो आप इसे क्या करें, यहाँ से कमेंट बॉक्स में क्या करें, छापे कितने मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं, उसकी कितनी संख्या होगी, यहाँ से कमेंट बॉक्स में छाप दें। आगे देखिए यहाँ से क्वेश्चन, आगे 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, अब ए और बी क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि, ये 4 कंडीशन आपके सामने दिया गया है। तो व्युत्क्रम का मतलब मैं आपसे पूछता हूं, तो व्युत्क्रम का मतलब क्या, किसी चीज का उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का क्या करना, अपोजिट करना, उल्टा काम करना। यहां से उल्टा काम करने का मतलब क्या, जैसे इस संख्या क्या लिखा गया है, 2 लिखा गया है, तो 2 को उल्टा कर देंगे तो कितना आएगा, 1/2 हो जाएगा। अब ये 3 है, तो 3 का उल्टा करें तो बोलो कितना आएगा, 1/3। तो व्युत्क्रम का मतलब क्या है, यहां से व्युत्क्रम जिसे हम लोग क्या यहां से इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनवर्स। तो व्युत्क्रम का मतलब यहां से कहानी क्या कि उस किसी भी संख्या का क्या कर देना, अपोजिट कर देना। तो सेम कहानी मैट्रिक्स में सोचना ध्यान से। मैं आपसे एक नई बात बताता हूं कि यदि यहां से क्या 2 और इसका अपोजिट, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो बोलो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि आप सर ऐसा कुछ यहाँ से कि यदि कोई मैट्रिक्स हम लोग को दिया गया है उसके अपोजिट से मल्टीप्लाई कर दे तो 1, और 1 का नाम मैट्रिक्स में क्या होता है, इकाई आव्यूह होता है। तो बोलो मैं आपसे इस तरह बोलता हूँ कि ए क्या है, ए कोई मैट्रिक्स है और इसका अपोजिट मतलब व्युत्क्रम मतलब क्या, 1/a। तो दोनों का मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 1, और 1 का मतलब यहां से मैट्रिक्स में क्या होता है, इकाई आव्यूह होता है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, तत्समक आव्यूह भी बोलते हैं। बात क्लियर है ना। तो ए देखो यहां से क्या है, a इंटू 1/a इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, i, या इसी को थोड़ा सा महान गणितज्ञ ए यक्स और यहाँ से क्या 1/x लिखा गया है, तो इसके लिखने का तरीका क्या, यक्स इनवर्स भी तो लिख सकते हैं। ये जो संख्या लिखा गया 1/x, इसे क्या लिख सकते हैं, x इनवर्स। तो बोलो क्या है, a इंटू क्या लिख सकते हैं, a इनवर्स इज इक्वल टू i। तो इससे क्या बात स्पष्ट होती है कि इससे बात यह स्पष्ट होती है कि यदि कोई आपसे मैट्रिक्स लिखा गया है तो यहां से वो मैट्रिक्स और उसके व्युत्क्रम का यदि मल्टीप्लाई करें तो हमेशा कितना होता है, इकाई आव्यूह प्राप्त होता है। तो मैं आपसे एक बात बोलता हूं यहां से कि यदि आपसे कोई 2 मैट्रिक्स लिखा गया है, यदि उनके मल्टीप्लाई का यदि पूरा जो मल्टीप्लाई करे और उसका वैल्यू इकाई आव्यूह आ जाए तो हमेशा क्या होता है, उसमें एक दूसरे का कोई क्या होता है, व्युत्क्रम जरूर होता है। तो इसमें आप देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई किसके इक्वल आ चुका है, इकाई आव्यूह। तो ये जो ए इनवर्स है, ए का क्या बोला जाता है, व्युत्क्रम ही तो बोला जाता है। तो इसे अपोजिट बात में समझना यहां से कि कोई भी 2 मैट्रिक्स लिखा गया है, यदि दोनों का मल्टीप्लाई यदि इकाई आव्यूह प्राप्त होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होता है, तो उसमें एक जो मैट्रिक्स होता है दूसरे का क्या बोला जाता है, व्युत्क्रम बोला जाता है। बात क्लियर है। तो यहां से मैं अभी आपसे पूछता हूं कि a और इंटू बी इज इक्वल टू आई लिखा गया है, तो इसमें बोलो क्या आ जाएगा, b क्या हो जाएगा, a का क्या बोला जाएगा, इनवर्स बोला जाएगा। मतलब इसे क्या पढ़ेंगे यहां से कि a जो b है, b a का क्या बोला जाएगा, यहां से व्युत्क्रम होगा यहां से। बात क्लियर है। तो अभी यहां देखो, अभी सिमिलरली में b इंटू a पूछता तो बोले यहां से देख रहे हो ना कि a क्या बोला जाता है, यहां से b का व्युत्क्रम बोला जाएगा। तो 2 मैट्रिक्सों का मल्टीप्लाई यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स तभी पॉसिबल होता है जब उसमें एक कोई दूसरे का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। बात क्लियर है। तो इसमें बोलो b इंटू ए और इज इक्वल टू आई लिखा गया है, तो बोलो a क्या बोला जाएगा, b का व्युत्क्रम बोला जाएगा। तो ये जो a है b का क्या होगा, यहां से व्युत्क्रम होगा।
व्युत्क्रम होगा। यहाँ से बात क्लियर है ना। तो इस तरीके से चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं। अभी मैं आपसे लिख देता हूँ यहाँ से C इंटू डी इक्वल टू क्या लिखा गया, I लिखा गया है, तो बोलो D क्या बोला जाएगा, C का व्युत्क्रम बोला जाएगा। M इंटू N इज इक्वल टू क्या लिखा गया, I लिखा गया है, तो इसका मतलब यहाँ से N क्या बोला जाएगा, M का व्युत्क्रम बोला जाएगा। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स तभी प्राप्त होता है, मतलब यहाँ से क्या, दो अवयवों का गुणन इकाई अवयव तभी प्राप्त होता है जब उसमें एक कोई दूसरे का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। बात क्लियर है ना, एकदम स्पष्ट पढ़ना यहाँ से बातों को। तो ये बोलो यहाँ से क्या, तो इसमें आप देखो यहाँ से क्या है, ये बात मैं दोनों लिख दिया यहाँ से। तो इसे क्या यहाँ से ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलो लिख सकते हैं यहाँ से। तो ये व्युत्क्रम होंगे, तो इसका कंडीशन आपके सामने क्या, कुछ ऐसा होना चाहिए यहाँ से, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन देखो कौन सा दिख रहा है, पहला तो नहीं है, दूसरा भी नहीं है, ए भी नहीं है, ये तीसरा वाला आपको दिख रहा है यहाँ से। तो इस तरीके से यदि आपको बेसिक कंसेप्ट है तो ऑप्शनल क्वेश्चन बच कर नहीं जाएगा, और ऑप्शन के साथ साथ देखो आपके पूरे चैप्टर का भी क्या हो रहा है, यहाँ से निवारण चल रहा है। तो अच्छे से नोट करें, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए यहाँ से अगला क्वेश्चन 6 और क्या यहाँ से 7 नंबर, बेहतरीन क्वेश्चन है। ये भी आपके क्या करेगा, कुछ कंसेप्टों को क्या करेगा और भी अच्छे से क्लियर करेगा। तो इसमें देखो क्या लिखा गया, यदि ए कोई मैट्रिक्स लिखा गया है और ये आगे कंडीशन दिया गया है ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई, तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो ए डैश क्या होता है, तो ए डैश यहाँ से क्या, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिवर्त अवयव। ध्यान से सुना, ए यदि यहाँ से क्या, यदि ए को यहाँ से अवयव आपका क्या लिखा गया है, अवयव ए इस प्रकार है कि ए कितने यहाँ से ए डैश, तो ए डैश जो होता है हम लोग का यहाँ से, ए डैश का मतलब यहाँ से क्या, उसका परिवर्त यहाँ से निकालना। तो ए देखो यहाँ से इस प्रकार है, ए क्या, ए इक्वल टू ये कोई मैट्रिक्स लिखा गया है, जैसे ए बी और क्या लिखा गया सी डी ई और क्या लिखा गया एफ लिखा गया है। तो इसका यहाँ से यदि क्या आज में परिवर्त पूछता हूँ, परिवर्त अवयव जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब देखो यहाँ से ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं यहाँ से ए डैश से, किससे, ए डैश से, या तो ए की पावर के यहाँ से टी से डिनोट करते हैं। इसका मतलब यहाँ से क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स लिखा गया है तो उसके पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को क्या करना है, यहाँ से पंक्तियों में कन्वर्ट कर देना। तो जो मैट्रिक्स बचेगा वो हम लोग का उस मैट्रिक्स का क्या बोला जाएगा, परिवर्त बोला जाएगा। परिवर्त मतलब क्या, परिवर्तन करना। परिवर्तन इसमें मैट्रिक्स में किस में होगा, पंक्ति स्तंभ है, तो पंक्ति स्तंभ में कन्वर्ट हो जाएगा, स्तंभ पंक्ति में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बोलो ध्यान से, इसमें बोलो कितनी पंक्तियां हैं इसमें, तो काउंट करो 1 2, तो 2 पंक्तियां और कितने स्तंभ है, 3 स्तंभ है, तो ए 2 क्रॉस कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। तो बोलो यहाँ से क्या, ई आपके सामने परिवर्त करेंगे तो बोलो क्या, पंक्तियों का स्तंभ में, तो ए कितना आ जाएगा, ए बी और क्या यहाँ से सी और क्या डी ई और क्या एफ। तो आप देखो ऑर्डर बदल जाएगा, 3 क्रॉस कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा। तो ये क्या बोला जाता है अपना ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का मतलब क्या, पंक्तियों को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्तियों में कन्वर्ट कर देना, बदल देना। बात क्लियर है ना। इसका नोटेशन ए डैश या ए की पावर टी से। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टियां होती है जो सीधे पूछी जाती है। तो इसमें प्रॉपर्टी क्या है कि ए और यहाँ से बी आपको कोई 2 मैट्रिक्स लिखा गया है, तो ए प्लस बी का डैश ए होता है ए डैश प्लस से कितने यहाँ से बी डैश, और यदि माइनस होगा तभी क्या यही होने वाला है। और कभी क्या ए इंटू बी का डैश, तो ए बोलो कितना होता है बी का डैश और क्या होता है ए का डैश। डैश लिखो या टी लिखो, दोनों बात तो एक ही है। और तीसरी बात इसमें ध्यान रखना कि ए डैश का डबल डैश कर दें तो फिर से क्या निकल जाएगा, मैट्रिक्स वही निकल जाएगा। और जैसे कभी मैं आपसे इकाई अवयव का ट्रांसपोज पूछूंगा, 1 0 0 1, अब इसका तुम ट्रांसपोज कर दो,
तो ट्रांसपोज करोगे, ये I2 है तो इसका ट्रांसपोज करोगे तो बोलो क्या पंक्ति को स्तंभ में, तो बोलो ये पंक्ति को स्तंभ में करोगे तो 1 0 और ये भी बोलो क्या 0 1, क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं। तो इसका मतलब यहाँ से क्या कि I मैट्रिक्स कभी लिखा गया है n क्रम का, तो उसका ट्रांसपोज करने पर क्या मिलता है? I वही मैट्रिक्स मिलता है। यहाँ से बात क्लियर है? तो इकाई अवयव में ट्रांसपोज करना कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इसी के साथ इसी हाथ तक और भी क्वेश्चन इसमें बनते हैं कि इसमें क्या कि इसमें देखो ट्रांसपोज किए कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो इसका मतलब कोई मैट्रिक्स भी सर ऐसा कुछ होगा। तो इसमें देखो कुछ ऐसा भी मैट्रिक्स यहाँ से क्या 2 वर्ड यहाँ से आपको सुनने को, एक सममित अवयव जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब यहाँ से क्या कि यदि कोई मैट्रिक्स लिखा गया है उसका ट्रांसपोज करें तो फिर से क्या आ जाए? वही मैट्रिक्स आ जाएगा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ से सममित अवयव बोलते हैं। बात क्लियर है? तो इसमें क्या यहाँ से सममित अवयव, और इसका एग्जाम्पल लिखना बहुत ही बेस्ट तरीका है। यहाँ से एग्जाम्पल लिखने का तरीका सिखा रहे हैं कि डायगोनल पे क्या कर दे, आपसे कुछ भी लिख दे 2 3 और क्या यहाँ से 5, इसके ऊपर क्या यहाँ से 7 8 और क्या 9, तो जो ऊपर लिखना वही क्या कर देना नीचे भी लिख देना। तो आप देखो इसका ट्रांसपोज कर कर देखना, फिर से क्या आ जाएगा? वही मैट्रिक्स आ जाएगा। और इसमें दूसरा वर्ड होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? विषम सम्मित अवयव। तब विषम सम्मित अवयव का मतलब यहाँ से क्या कि इसका यदि ट्रांसपोज कर दे हम लोग तो फिर से हम लोग के पास क्या है? यहाँ से उस मैट्रिक्स का क्या आ जाए? माइनस गुना आ जाए, मतलब क्या आ जाए? ऋणात्मक आ जाएगा, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विषम सम्मित अवयव बोलते हैं। बात क्लियर है ना? तो इसमें देखो ध्यान से, जैसे इसमें एग्जाम्पल क्या कि इसके मुख्य विकर्ण के एलिमेंट को क्या रख दो? 0 0 और ऊपर क्या 1 2 3, तो जो एलिमेंट ऊपर लिखना उसी का साइन चेंज कर कर क्या लिख देना? नीचे लिख देना। ये जो मैट्रिक्स हम लोग का बचेगा ये क्या बनेगा? यहाँ से विषम सम्मित अवयव बनेगा। यहाँ से बात क्लियर है ना? तो इसमें देखो हर एक पॉइंट पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ए क्या ए और बी दो मैट्रिक्स आपको लिखे गए हैं, तो ए प्लस बी का डैश ए डैश बी डैश प्रॉपर्टियों पर क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ से आपसे बोल देगा कि ए एक वर्ग अवयव है, तो ए डैश इज इक्वल टू ए कैसा अवयव? यहाँ से तो आप देखो ए डैश करोगे तो फिर से वही आ जाएगा, तो वो मैट्रिक्स कैसा बोला जाएगा? सममित अवयव। और डैश करने पर माइनस की बोला जाएगा, तो वो क्या बोला जाएगा हम लोग का? विषम सम्मित अवयव बोला जाएगा। बात क्लियर है? और इसी के साथ साथ एक बेहतरीन नोट पॉइंट जरूर रख लेना कि यदि ए एक वर्ग अवयव है, वर्ग अवयव है, तब जब ये वर्ग अवयव है तो इसमें पहली बात यहां से क्या कि a प्लस ए डैश, यदि a को उसका ट्रांसपोज करके उसी में जोड़ दिया जाएगा तो जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सममित अवयव। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सममित अवयव। और यहां से दूसरा क्या कि a माइनस ए डैश कर दे तो जो मैट्रिक्स हम लोग का बचेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विषम सम्मित अवयव। विषम सम्मित अवयव। यहाँ से बात क्लियर है ना? तो ये सब बातें इसमें आपसे पूछे जाने योग्य है। इसके एग्जाम्पल देकर आपसे पूछ लेगा कि इसमें एग्जाम्पल देखो पहचाना बहुत सिंपल से। ये मान लो यही आपसे एग्जाम्पल दे दिया और पूछेगा एक कैसा मैट्रिक्स है और उसमें वर्ग अवयव आपको नहीं देगा, तो आप देखो ना यहाँ से कि डायगोनल कुछ भी रहे, जो ऊपर एलिमेंट है वही नीचे होता है, तो कौन सा होगा? सममित होगा। मतलब मुख्य विकर्ण के ऊपर और नीचे का एलिमेंट समान है, तब वो क्या होगा? सममित अवयव। इसमें देखो मुख्य विकर्ण के एलिमेंट हमेशा क्या होंगे? 0, और ऊपर जैसा होगा उसी का जस्ट साइन चेंज कर कर नीचे दिखेगा एलिमेंट, तो वो कौन सा होगा? विषम सम्मित अवयव। तो क्वेश्चन देखो इसका उल्टा बनेगा। यहाँ से एग्जाम्पल दे देगा और बोलेगा कौन सा मैट्रिक्स है। और इसमें कैसे बनेगा कि एक वर्ग अवयव है, तब a प्लस ए डैश कैसा अवयव है? ऑप्शन दिया रहेगा, तो सममित अवयव। और a माइनस ए डैश के यहाँ से विषम सम्मित अवयव। बात क्लियर है?
और इसमें ट्रांसपोज करना सिखाया और प्रॉपर्टी यहाँ से बताया, सब इंपॉर्टेंट है यहाँ से। तो आप इसे नोट करें, फटाक से इस वाले क्वेश्चन को बताते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है। हो गया, देखिए ध्यान से। अब जब ये हो गया तो इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई। ए डैश में क्या बताया, इसका परिवर्त, तब परिवर्त निकाल लो। तो ए डैश, तो बोलो क्या है यहाँ से, एक कितने क्रम का है, 2 क्रॉस कितने का, 2 का। तो बोलो पंक्ति को पकड़कर स्तंभ में, तो एक कितना आ जाएगा cos अल्फा माइनस कितना आ जाएगा sin अल्फा। इसमें बोलो कितना यहाँ से sin अल्फा और एक कितना यहाँ से cos अल्फा। बात क्लियर है। अब इसी कंडीशन पर हम लोग क्या कर देते हैं, चिपका लेते हैं अपना यहाँ से। तो बोलो इस कंडीशन पर चिपकाएंगे तो ए मैट्रिक्स कितना लिखा गया है, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और नीचे क्या लिखा गया यहाँ से sin अल्फा और कितना यहाँ से cos अल्फा प्लस ए डैश। तो ए डैश बोलो क्या यही निकला हुआ है, cos अल्फा और क्या यहाँ से sin अल्फा और नीचे कितना यहाँ से माइनस साइन अल्फा और क्या यहाँ से cos अल्फा इज इक्वल टू, इसमें क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलो कितना होता है 1 0 0 1। थोड़ा सा नीचे लिख लेना ऑप्शन छोड़कर। तो इसमें देखो ध्यान से प्लस करेंगे तो एक cos अल्फा कितना आ जाएगा 2 cos अल्फा। तो एक कितना आ जाएगा 2 cos अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कितना आ जाएगा 0। इसमें साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कितना आ जाएगा 0। cos अल्फा कितना आएगा 2 cos अल्फा इज इक्वल टू, बोलो कितना बच जाएगा 1 0 और 0 1। अब कहीं से एक जगह से हम लोग क्या कर ले, कंपेयर कर ले। तो देखो कंपेयर 2 cos अल्फा 1 के इक्वल, 0 0 के इक्वल, 0 0 के इक्वल, 2 cos अल्फा फिर 1 के इक्वल। तो किसी एक जगह हम लोग क्या कर ले, तुलना कर ले। तो बोलो एक कितना आ जाएगा 2 cos अल्फा इज इक्वल टू एक कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। तब बोले ध्यान से cos अल्फा 2 मल्टीप्लाई में, तो बोलो क्या चला जाएगा डिवाइड में। और मैं आपसे पूछता हूँ किसके cos का वैल्यू 1/2 होता है, किसके cos का वैल्यू होता है 60 डिग्री। तो एक कितना आ जाएगा यहाँ से cos अल्फा इज इक्वल टू cos 60 डिग्री। इसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई अपान क्या 180 डिग्री। तो एक कट जाएगा कितना बचेगा 3। तो पाई बाई कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। cos से cos हटेगा, अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/3। तो बोलो कोई दिक्कत है यहाँ से, तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा बी हो जाएगा। बात क्लियर है। इस सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लो, a इज इक्वल टू आई 0 0 आई, जहां पर i इज इक्वल टू रूट में -1 तो a स्क्वायर का मान होगा। i क्या है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से आयोटा के नाम जानते हैं। ध्यान से सुना, थोड़ी सी जानकारी इसका भी ले लेना यहाँ से कि आयोटा जो होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं आयोटा। आयोटा कब उत्पन्न होता है, कभी भी ऋणात्मक संख्या का यदि हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं तब क्या होता है वहां पर आयोटा प्राप्त होता है। तो इसमें देखो i इज इक्वल टू क्या रूट में -1, तो i स्क्वायर का वैल्यू कितना आता है -1, आई क्यू का वैल्यू कितना आता है माइनस आयोटा, आयोटा के पावर 4 इज इक्वल टू कितना आता है 1 होता है। बात सही है ना। तो ए देखो ध्यान से ए निकल जाएगा। अब इसका क्या निकालना है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब क्या, उसका 2 बार क्या करना गुणा करना है। या डायरेक्ट में कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ए स्क्वायर निकालने का तरीका सीख लेना, ठीक है ना। क्योंकि छोटे मोटे क्वेश्चन में आप ए स्क्वायर खूब बड़ा वाला अपना थोड़े करने जाएंगे। तो उसके लिए क्या यहाँ से तरीका कि कभी ए इज इक्वल टू ए कितना लिखा गया है ए बी सी और क्या लिखा गया डी लिखा गया है। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए, क्योंकि इसमें तो आसन लगाना है, अब बड़ा थोड़े करने जाना है कि 2 नंबर 3 नंबर मिलेगा, तो फटाक से कर लेना। तो देखो ये मुख्य विकर्ण को देखना और इसके विपरीत वाले को देखना। तो ये देखो ए मुख्य विकर्ण को पकड़ेंगे ए स्क्वायर, दोनों का मल्टीप्लाई कर अनदर वाले को जोड़ देंगे। तो ए बोलो अनदर वाला क्या बी और क्या आ जाएगा सी हो जाएगा। सेम कहानी यहाँ पर कितना आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस ए बोलो कितना आ जाएगा बी और क्या आ जाएगा सी हो जाएगा। यहाँ का एलिमेंट प्राप्त करने के लिए इसका मल्टीप्लाई,
तो बोलो कितना आ जाएगा, ए बी हो जाएगा प्लस ए कितना आएगा बी और कितना आ जाएगा डी हो जाएगा। यहाँ का भी वही कहानी, ए कितना आएगा ए सी प्लस ए कितना आएगा सी और क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या निकल जाएगा, ए स्क्वायर डायरेक्ट निकल जाएगा। बात क्लियर है ना। तो इसमें देखो ए स्क्वायर पूछेंगे तो तुम बोलना उसी तरह, डायगोनल पकड़ना उसका स्क्वायर। तो ए कितना आ जाएगा आई स्क्वायर प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 0। यहाँ का भी वही कहानी, आई स्क्वायर प्लस ए कितना आ जाएगा 0। अब बोलो क्या, यहाँ का एलिमेंट मल्टीप्लाई इसका इसमें इसका इसमें, तो ए कितना आ जाएगा 0 प्लस 0। वही कहानी यहाँ पर भी बोलो 0 प्लस कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। तब बोलो कितना बचेगा, ए स्क्वायर आई स्क्वायर बचेगा। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना आता है -1, तो -1 ए 0 0 और एक कितना बचेगा -1 बचेगा। अब क्लियर है। अब यहाँ से देखोगे तो ए स्क्वायर माइनस क्या कर लेते हैं हम लोग, सब में से कॉमन कर लेते हैं यहाँ से। तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो बोलो -1 कॉमन करेंगे तो ये क्या बचेगा +1। तो मैट्रिक्स में जब कभी भी हम लोग किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं या उसमें से कॉमन करते हैं तो हर एक एलिमेंट में से क्या होता है, कॉमन और मल्टीप्लाई होता है। प्रत्येक यहां से क्या एलिमेंट में से जितना मल्टीप्लाई करोगे उसके प्रत्येक एलिमेंट में करोगे मल्टीप्लाई, और जब कॉमन करोगे तब प्रत्येक एलिमेंट में से उसे हम लोग क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। बात क्लियर है। तो देखिए ध्यान से, तो ए बोलो कितना आएगा +1, 0 पर तो कोई इफेक्ट ही नहीं, ए 0 और एक कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। तो बोलो ये कितना बचेगा, ए स्क्वायर माइनस ए क्या लिखा है इकाई आप कितने क्रम का है 2 क्रॉस 2 पीछे बताए थे ना। तो 2 क्रम का है तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, I2 भी लिख सकते हैं। तो बोलो ए स्क्वायर का बोलो क्या -I2, कहीं पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो इस तरीके से बेहतरीन कंसेप्ट के साथ मैं आपसे क्या पूरे चैप्टर का रिवीजन करा देता हूं और उसके साथ साथ आपका क्वेश्चन भी हो जाता है, मॉडल पेपर यहां से आपका बन जाता है, हर एक चीज आप क्या हो जाते हो, कंप्लीट हो जाते हो। बात क्लियर है। तब इसे नोट करें, आगे और भी क्वेश्चन कराते हैं, फिर टॉपिक को इसी पर एंड करेंगे यहां से, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन इससे ज्यादा किसी भी क्वेश्चन से नहीं बन सकता है। बात क्लियर है, नोट डाउन। देखिए ध्यान से, यहाँ से ये अगला क्वेश्चन 8 और के यहाँ से 9 नंबर, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, इस बार भी आने की टोटल पॉसिबिलिटी है। तो देखिए ध्यान से, ए क्या है, यदि ए = अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इस प्रकार है कि A² I, तो ये आपसे ऑप्शनल दिया गया है। तो देखो अभी पीछे A² निकालना बताया ना, फटाक से देखे। तो इसमें क्या है A², तो A² यदि मैं आपसे पूछता हूं तो बोलो A² तो ए क्या बोले, मुख्य विकल्प को पकड़ना, इसका स्क्वायर करते हैं तो बोलो कितना आ जाएगा α², इसका मल्टीप्लाई कर जोड़ देना बीटा और कितना आ जाएगा गामा हो जाएगा। यहाँ का एलिमेंट सेम का पहले से निकाल लो, तो ए बोलो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसमें बोलो कितना आ जाएगा बीटा और एक गामा, अभी पीछे बताए थे ट्रिक। तो देखिए ध्यान से, यहाँ का एलिमेंट क्रॉस मल्टीप्लाई अल्फा बीटा और ए भी बोलो कितना आ जाएगा यहाँ से -α बीटा, ते अल्फा बीटा और ए भी करोगे तो -α बीटा, इसे भी बोलो कितना आ जाएगा यहाँ से अल्फा गामा -α गामा इजिकल टू, तो बोलो A² ए कितना हो जाएगा यहाँ से α² प्लस बीटा गामा, इसमें बोलो ए क्या आ जाएगा 0 और ए बोलो कितना यहाँ से अल्फा गामा माइनस गामा अल्फा गामा, तो ए भी क्या आ जाएगा 0 और एक कितना बचेगा α² प्लस बीटा और एक कितना आ जाएगा यहाँ से गामा हो जाएगा। अब यही देखो A² क्या है आई है, आई मतलब क्या इकाई आप भी, तो ए क्या है यहाँ से A², तो A² आपके सामने α² बीटा गामा और क्या 0, यहाँ पर भी क्या 0 और क्या α² बीटा गामा इजिकल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है 1 0 0 और क्या यहाँ से 1, किसी एक से कंपेयर कर ले यहाँ से, तो बोलो एक कितना आ जाएगा α² प्लस ए बीटा गामा इजिकल टू कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा।
इससे 0, ए बी 0, फिर से वही आएगा वैल्यू हम लोग का। तो अब इसमें देखो ऑप्शन कौन सा सही है, तो आप देखिए इस साइड में 0 कर दे रहा हूँ सबको उस साइड, तो 1 हो जाएगा, ए बी उधर जाएगा तो माइनस अल्फा स्क्वायर, और ये माइनस कितना आ जाएगा, बीटा गामा हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी देखोगे तो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आसान तरीके से आप निकाल सकते हो कोई भी क्वेश्चन। बात क्लियर है ना। अगला देखिए, ए क्या यहाँ से दिया गया है, ये मैट्रिक्स लिखा गया है और इसमें से x और y का वैल्यू हम लोग से क्या किया गया है, पूछा गया है। तो आप ध्यान सुनना, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होता है उसका कंडीशन ध्यान रखना यहाँ से। तो ये देखो यहाँ से यदि आपके पास दो मैट्रिक्स लिखा गया है, a इक्वल टू कितना लिखा गया है, ए आई जे यम क्रॉस कितने का लिखा गया, n का, क्योंकि डायरेक्ट इस पर क्या मल्टीप्लाई पर भी क्वेश्चन आपके ऑप्शनल बन सकते हैं। और यहाँ से क्या बीटा इक्वल टू ए क्या यहाँ से बी आई जे, और क्या लिखा गया पी क्रॉस कितने का लिखा गया, क्यू का लिखा गया है। तो मैं आपसे पूछता हूँ ए इंटू बी बता दो। तो ए इंटू बी तभी पॉसिबल होगा, ध्यान से सुनना, जिसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या जिसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब ए का मल्टीप्लाई किस में कर रहे हैं, बी में। तो जिसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जिसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो वर्ड हैं, जिसका और जिसमें। तो जिसका मल्टीप्लाई करते हैं उसके स्तंभों की संख्या और जिसमें मल्टीप्लाई करते हैं उसके पंक्तियों की संख्या दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तब उसका मल्टीप्लाई क्या होता है, पॉसिबल होता है। तो देखिए ध्यान से, ए मैट्रिक्स से कितना लिखा गया, यहाँ से ए आई जे यम क्रॉस क्या लिखा गया, एन लिखा गया है, इंटू बी मैट्रिक्स कितना लिखा गया है, बी आई जे, और क्या लिखा गया, पी क्रॉस क्या लिखा गया, क्यू लिखा गया है। तो आप देखो मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होंगे, मैं क्या बोला, जिसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जिसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जिसका मल्टीप्लाई करे उसके स्तंभों की संख्या और इसके पंक्तियों की संख्या से क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए, तब मल्टीप्लाई क्या होगा, पॉसिबल होगा। और मल्टीप्लाई पॉसिबल होकर इंटू बी आई जे कितने क्रम का मैट्रिक्स प्राप्त होगा। तो ये देखो स्तंभों की संख्या पंक्तियों से तो मैच करेगी, तो शेष क्या बचेगा, इसमें पंक्तियों की संख्या और उसमें क्या बचेगा, स्तंभों की संख्या। तो ये जो ऑर्डर मिलेगा हम लोग का, ये कितने का मिलेगा, एम क्रॉस क्यू का मिलेगा। बात क्लियर है। जैसे मैं अभी आपके सामने छोटी सी बात पूछता हूँ कि ए इक्वल टू ए कोई मैट्रिक्स लिखा गया है, ए कितना यहाँ से 3 क्रॉस क्या लिखा गया 5, और यहाँ से बी ए के यहाँ से बी इक्वल टू क्या लिखा गया है, बी आई जे, और ए क्या लिखा गया 5 क्रॉस क्या लिखा गया 2। तो मैं यहाँ से पूछता हूँ ए इंटू बी, तो ए इंटू बी तो देखो अब बस लिख लो, तो ए कितना 3 क्रॉस 5 और 5 क्रॉस क्या यहाँ से 2। मैं क्या बोला, जब स्तंभों और पंक्तियों की संख्या इक्वल है तो ए इंटू बी का ऑर्डर बताओ, तो बोले इसमें n बचा हुआ इसमें 2, तो ए बी का जो ऑर्डर हो जाएगा वो 3 क्रॉस कितने का हो जाएगा, 2 का हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई पॉसिबल होना, जिसका मल्टीप्लाई करेंगे उसके स्तंभों की संख्या, जिसमें मल्टीप्लाई करेंगे उसके पंक्तियों की संख्या यदि इक्वल होगा तो मल्टीप्लाई क्या होगा, पॉसिबल होगा। और जब मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा तो आंसर कितने क्रम का आएगा उसका यदि ऑर्डर पूछा जाएगा, तो वो क्या होता है, आगे जो शेष बचता है इसमें पंक्तियों की संख्या और जिसमें मल्टीप्लाई करते हैं उसमें स्तंभों की संख्या बचती है। बात क्लियर है। तो इस तरीके से ऑप्शनल क्वेश्चन बनेगा, तो ध्यान से देखना। अब इसी प्रकार मैं से आपसे ये पूछ लेता कि जरा ए क्या, यहाँ से b इंटू क्या बता दो, a बता दो। तब b वाला मल्टीप्लाई करते तो b आई जे, ए क्या लिखा गया, p क्रॉस क्या लिखा गया, q लिखा गया है। और a वाला जो मैट्रिक्स लिखा गया है, ए बोलो कितना लिखा गया है, a आई जे, और ये कितना है यहाँ से m क्रॉस कितने का लिखा गया, n का लिखा गया है। तो बोलो क्या इक्वल होना चाहिए, जिसका मल्टीप्लाई करते हैं उसके स्तंभों की संख्या, जिसमें मल्टीप्लाई करते हैं उसके पंक्तियों की संख्या क्या होना चाहिए, इक्वल। तब मल्टीप्लाई का ऑर्डर बोलो क्या प्राप्त होगा, बी आई जे, और यहाँ से कितना ए आई जे, और यहाँ से बोलो कितने का, पी क्रॉस एन का प्राप्त होगा। बात क्लियर है। तो ये हम लोग का क्या होता है, ऑर्डर मल्टीप्लाई पर आपको जरूर पता होना चाहिए। बात क्लियर है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। अब देखो जब मल्टीप्लाई हो जाएगा पॉसिबल तो कैसे करेंगे यहाँ पर सीखना। तो इसमें देखो कितनी पंक्तियां हैं, 2, कितने स्तंभ है 2,
इसमें बोलो कितनी पंक्तियां, 2, कितने स्तंभ है, 1 स्तंभ है। तो देखो 2 2 इक्वल है, कितने क्रम के आंसर प्राप्त होगा, 2 क्रॉस 1 का। देखो अभी से पता चल गया कि 2 पंक्तियां और 1 स्तंभ वाला प्राप्त होगा। बात क्लियर है ना। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ध्यान देखना, पंक्ति को पकड़ना, स्तंभ में लगा देना। तो पंक्ति को पकड़कर स्तंभ में लगाएंगे तो यक्स किसके पास बैठेगा, 1 के पास, वाई किसके पास बैठेगा, 2 के पास। तो बोलो एक कितना आ जाएगा, यक्स प्लस एक कितना आ जाएगा, यहाँ से 2y हो जाएगा। अब इसके आगे स्तंभ तो है नहीं, जब नहीं है तो दूसरे वाले को पकड़ेंगे फिर से इस पंक्ति को स्तंभ में। तब बोलो एक कितना आ जाएगा, यहाँ से 3y प्लस एक कितना आ जाएगा 2x इज इक्वल टू कितना बचेगा 3 और कितना बचेगा 5 बचेगा। अब कंपेयर कर लेंगे तो बोलो एक कितना आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, एक इक्वेशन बन जाएगा। दूसरा बोलो यहाँ से कितना हो जाएगा 3y प्लस 2x इज इक्वल टू कितना बच जाएगा 5, ए इक्वेशन क्या आ जाएगा, सेकंड हो जाएगा। बात क्लियर है। अब यहाँ से x y का वैल्यू आप क्या सॉल्व कर क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। बात क्लियर है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं। अब देखो नहीं निकालना है, ऑप्शनल क्वेश्चन है, मान लो जिसे नहीं सॉल्व करना है, सर मैं नहीं सॉल्व करूंगा, तो देखिए ध्यान से, ये ऑप्शन उठाए किसी में सेटिस्फाइड करा दे। तो 2 को उठाओगे, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 2, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 2 6, मतलब ये ऑप्शन क्या होगा, सही नहीं होगा। आगे इसमें देखोगे ध्यान से, तो ये बोले यहाँ से 3 3, तो 3 हो जाएगा, 6 8 9, तो ये बोलो कितना है, भी सेटिस्फाइड करेगा नहीं। आगे 1 1 रखेंगे तो 1 और 2 कितना आ जाएगा 3। तो इसमें देखो x और y का वैल्यू जब तुम करोगे यहाँ से, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू यहाँ से कितना 1, तो एक कितना 1 + 2 3, मतलब सेटिस्फाइड करेगा। नीचे वाले को भी देखे 3 + 2 5, सेटिस्फाइड करेगा, मतलब एग्जैक्ट आंसर जो आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। अब ऑप्शन से भी काम कर सकते हो कि इसे उठाए और रख दें, जो सेटिस्फाइड करेगा वही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप इसे देखें यहाँ से, ये हम लोग का ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा टफ आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो इतनी चीज़ों को आप क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और इसे इतना शेयर करेंगे यहाँ से कि जितने भी आपके एग्जाम देने वाले स्टूडेंट हैं सबके पास क्या हो जाना चाहिए, ये लेक्चर पहुँच जाना चाहिए। तो टॉपिक वाइज यहाँ से हर एक चीज़ का कलेक्शन मैं आपके सामने कंसेप्ट के साथ यहाँ से क्या पूरे चैप्टर का निवारण कर रहा हूँ। तो आप अच्छे से बने रहें, चीज़ों को अच्छे से देखते रहें और इसे शेयर क्या बढ़ाते रहे यहाँ से। तब मिलते हैं नेक्स्ट में, इसके क्या यहाँ से लघुत्तरी क्वेश्चन पर, विस्तृत क्वेश्चन पर, तो सब चीज़ों का निवारण आपके सामने मैं रखूंगा। तो आप इतना अच्छे से पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट में, आज के लिए इतना, धन्यवाद।